एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज का जो चैप्टर है भाई गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मार्केट्स की। और मार्केट है तो ऑब्वियस ही बात है, शॉपिंग तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन अब से आप जब शॉपिंग करने जाएंगे तो उसके साथ में हम बहुत सारी चीज़ें सीख कर आएंगे, ठीक है? क्योंकि हम जो कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं तो आप जा करके उन मार्केट्स में उन टर्म्स को प्रैक्टिकली देखने वाले हो। मतलब आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मार्केट अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास जितने भी मार्केट्स हैं हम उनके बारे में थोड़ी डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक है? ये नहीं कि कहाँ किस मार्केट में कितने प्राइजेस चल रहे हैं, ठीक है, न्यू ब्रांड्स के ऊपर। हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं मार्केट की। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले हम वो देख लेते हैं, फिर हम अपना चैप्टर जो है वो आगे बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मार्केट, उसका डेफिनेशन और उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट तो भाई हमें पता है कि क्यों है, क्योंकि हमें अपनी सारी फेवरेट पसंदीदा चीजें जो है वो इसी मार्केट में मिलती है, ठीक है? कभी कभी सेल भी चल जाती है। टाइप ऑफ मार्केट, की मार्केट कितने टाइप के होते हैं तो हर एक टाइप को हम डिटेल से भी देखने वाले हैं। देन मार्केट एंड इक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे। और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि मतलब पीपल्स के एक्सेस को मार्केट तक इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग पीपल्स एक्सेस टू मार्केट्स। तो चलो बिना किसी देरी के हम मार्केट को पढ़ना शुरू करने वाले हैं। देखो मार्केट जैसे ही वर्ड आता है तो हमारे माइंड में क्या चीजें होती है कि बहुत सारे मतलब वहां पर शॉप्स होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट भी होते हैं। क्योंकि जब आपको कोई भी चीज परचेस करनी होती है तो आप किसी एक शॉप में नहीं जाते हैं। अगर मुझे फ्रूट लेने जाना है तो हम फ्रूट मार्केट, अगर मुझे शॉपिंग करनी है फॉर क्लोथिंग तो हम क्लॉथ मार्केट में जाएंगे जो भी हमारे नियरेस्ट होगा, और हम उस पर्टिकुलर मार्केट को उसके नाम से जानते हैं। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स, ठीक है? अब मार्केट तो बहुत तरीके के होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों ने नोटिस की होंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मार्केट का यूज हो रहा है तो मार्केट जो है वो एक तरीके से आपका एक इकोनॉमी प्लेटफॉर्म भी होने वाला है। अब इकोनॉमी कैसे कनेक्ट है भाई आपके मार्केट से? देखो जब आप मार्केट में एंटर करते हो तो वहां पर देखते हैं कि हम बहुत तरीके से मतलब हमारे जो पैसे होते हैं इकोनॉमी एक्सचेंज होती है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, ठीक है? जैसे अगर मुझे कुछ परचेस करने जाना है तो मैं जब परचेस कर रही हूँ तो मेरा पैसा तो जा रहा है ना सामने वाले के पास में। अब ये जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक टर्म जो है वो इकोनॉमी की भी हो गई कि मार्केट से हम इकोनॉमी जो है वो जनरेट करते हैं। जब भी जैसे कि अभी है तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास ना बहुत सारे ऐसे मार्केट आ जाते हैं जो कि सिर्फ विंटर के ऊपर काम करते हैं। जैसे कई हाईवेज होते हैं या मेन मार्केट की जो रोड सारी विंटर शॉप्स से शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल नेपाली और चाइनीज लोग जो है वो विंटर कलेक्शन लेकर के आते हैं ना, और हम बातें भी करते हैं कि भाई विंटर कलेक्शन बहुत अच्छा है, वहां जाना है। तो जब हम वहां जा रहे हैं तो देखो एक तो टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप का हो गई यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ से क्या हुआ कि हम अपनी इकोनॉमी भी एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ से इकोनॉमी भी जनरेट होती है। तो आप मार्केट को एज ए इकोनॉमी भी जान सकते हैं। अब हम भाई मार्केट तो चले गए, ठीक है? जब हम मार्केट में एंटर करते हैं तो मार्केट की डेफिनेशन तो पता होगी कि ऐसे ऐसा प्लेस जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। मोस्ट ऑफ जो गुड्स होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं। अब वो गुड्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, ठीक है, वो फ्रूट आइटम्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, और भी बहुत सारे बैग्स का मतलब बहुत तरीके की शूज हो गए, मतलब जो भी आपकी डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट्स होती है तो उन सबको फुलफिल करने के लिए आपको उस चीज को परचेस करने के लिए आप मार्केट में एंटर करते हो। अब आपने मार्केट में तो एंटर कर लिए तो लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जब आप देखते हो तो डेफिनेशन जो है ना, छोटी छोटी सी चीजें देखो। अब वो छोटी छोटी चीज जो डेफिनेशन है इस मार्केट से हमें ढूंढनी है वो क्या, अब हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं मार्केट में एंटर करती हूँ, ठीक है? तो वहां पर क्या होता है कि हम सामने वाले से कोई चीज जो है वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो एक वहां पर एक हो गया प्रोडक्ट को बेचने वाला, ठीक है, एक सेल करने वाला, और एक हो जाता है परचेस करने वाला, ठीक है? आप इस तरीके से अपना डेफिनेशन जो है, अब ये सेल करने वाला तो है तो ये कौन हो गया, ये सेलर हो गया, और ये परचेस करने वाला हो गया तो भाई ये मार्केट जो है वो परचेस करने वाला हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट जो है जो सेल करने वाला होता है तो वो डायरेक्टली आप बना के तो नहीं देता है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाला भी एक व्यक्ति
बनाता है मार्केट में लाने से पहले। ठीक है, हम ये सारी छोटी छोटी टर्म्स पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि हम नॉर्मली जाते हैं तो हमें ये सारी टर्म्स के बारे में हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। देखो, सबसे पहले एक गुड को बनाने वाला होता है या उसको प्रोड्यूस करने वाला होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर आर द पीपल हु प्रोड्यूस गुड्स। अब वो गुड्स को बनाता है, ठीक है, आप तक के पहुंचाने के लिए उस चीज को बनाता है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि उस गुड्स को खरीदने वाला भी एक होता है। द पीपल हु बाय दीज गुड फ्रॉम द मार्केट एंड यूज इट आर कंज्यूमर्स। ठीक है, वो कस्टमर बोल लो, आप उसको कंज्यूमर बोल लो। ठीक है, जो परचेस कर रहा है उस चीज को अपने यूज के लिए। तो एक ने तो बना दिया मार्केट में, ठीक है, एक ने बनाया और एक खरीद रहा है। हम डायरेक्टली इसको देखें तो ये क्या हो गया, ये कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, और दूसरा जो है वो बना रहा है वो प्रोड्यूसर हो गया। फिर उसके बाद में सिर्फ इतनी ही लिंक्स नहीं होती है। अब जो बना रहा है बंदा, ठीक है, अब इस इंसान ने वो प्रोडक्ट बनाया है, तो क्या वो डायरेक्टली जाकर के कंज्यूमर को सेल कर देगा? बहुत सारे इसके बीच में कुछ लिंक्स जुड़ी हुई होती है, कुछ इंटरमीडियट्स होते हैं जो कि कस्टमर टू प्रोड्यूसर टू कस्टमर के बीच में प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं, और इन्हीं सबको हम कहते हैं इंटरमीडियट्स और ट्रेडर्स। राइट, जैसे कि सपोज मुझे शॉप में जाना है, शक्कर चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे चाय का बहुत शौक है। अब शक्कर लेने जाना है, तो क्या मैं उस शक्कर मिल पे पहुंच जाऊंगी सीधे, क्योंकि शक्कर वो बना रहा है, या तो फिर मैं किसी किसान के पास चली जाऊँ जो शुगर केन बना रहा है। ठीक है, जो गन्ना की खेती कर रहा है, तो गन्ने से ही शुगर बनती है। फिर शुगर आपको डायरेक्टली मुझे वो परचेस करनी है, तो मैं उस तक के तो नहीं जाऊंगी, उस फार्मर के पास में या उस मील के पास में जो शुगर बना रहा है। मैं उन इंटरमीडिएट के पास जाऊंगी, मैं अपनी किराना शॉप के पास जाऊंगी। ठीक है, जहां पर ये पहुंचा देते हैं अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट, और वहां से हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर, दे आर द इंटरमीडिएट्स और द ट्रेडर्स। ठीक है, आपके पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो डायरेक्ट नहीं आता है, इन इंटरमीडिएट्स के थ्रू ही आता है। अब ये सारी जो प्रोसेस चल रही है, जहां पर एक प्रोड्यूसर से सामान ला करके ट्रेडर ला करके एक कंज्यूमर को दे रहा है, तो ऐसे प्लेसेस को कहा जाता है मार्केट। ठीक है, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट एंड एंड द बिजनेस ऑफ सेलिंग गोज ऑन। अब ये बिजनेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलते जाता है। अब ये तो हो गई हमारी मार्केट की डेफिनेशन। अब हमने मार्केट तो बहुत सारे टाइप के पढ़ रखे हुए हैं कि भैया मार्केट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। जब आपको शूज लेना रहता है तो आप एक मार्केट में जाते हो, आपको कपड़े लेने रहते हैं तो अलग जाते हो, फिर आपको अगर जो ग्रोसरी है वो खरीदनी है तो आप अलग शॉप में जाते हो, है ना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट्स होते हैं। तो अब हम इसके साथ ही साथ कुछ टाइप ऑफ मार्केट जो है वो भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले एक आता है हमारे पास में वीकली मार्केट। अब वीकली मार्केट क्या होते हैं, देखो, हर एक की सिटी में, भाई मेरी जो सिटी है जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, वहां पर संडे एक मार्केट लगता है, जहां पर पूरे टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रोसरी का मटेरियल आता है, कुछ कपड़ों की दुकान आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक चीज अवेलेबल होती है और ये वीकली लगता है। ठीक है, ये एक तो थर्सडे आता है और दूसरा आता है संडे। और सभी को, जितने लोग पढ़ रहे हैं सभी को पता है कि अपने अपने एरिया में एक पर्टिकुलर डे होता है जिसके दिन ये मार्केट लगता है, और ये मार्केट रोड साइड पे। ठीक है, एक कोई बड़ा सा ग्राउंड होगा, वहां के आसपास की पूरी रोडों पे ये मार्केट लगा हुआ होता है, और हर एक इंसान जो है हफ्ते भर का अपना स्टॉक लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो होता है बिकॉज वी आर मिडिल क्लास। ठीक है, तो अब ऐसे जो मार्केट्स होते हैं, यहाँ पर जो भी हॉकर्स होंगे, रिटेलर्स होंगे, तो वो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट जो है वो फुटपाथ पे लेकर के आते हैं, रोड साइड पे लेके आते हैं, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक पर आता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वहां पर ये लेकर आते हैं। अब इस मार्केट में आपके डेली यूजेस के सारे जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी आपको नीड्स है, वो सारी चीजें होती है। वेजिटेबल्स होंगे, मतलब कोई भी इटेबल प्रोडक्ट होगा, क्लोथ्स होंगे, हर एक टाइप का। ठीक है, तो इन मार्केट्स को हम कहते हैं वीकली मार्केट, जो कि हफ्ते में एक दिन लगता है। ठीक है, जिसको अलग अलग एरियाज में अलग अलग कहते हैं, कहीं पे कॉमशानी बाजार कहते हैं, कहीं पे बुद्धा बाजार कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब ये जो मार्केट होता है, यहाँ पर कोई परमानेंट शॉप नहीं होती है, मतलब डिपेंड करता है कि आपको जहां जगह मिल गई आप वहां पर अपनी शॉप लगा के बैठ लेते हो। और जो इंसान, मतलब ऐसा होता है ना कि बस मैंने लास्ट वीक यहाँ लगाई थी तो फिर इस वीक भी यहीं लगाना है, तो ऐसे अगर उनकी जगह ऐसी वो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन वो
शॉप्स होती है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सामने वाला जो भी शॉपकीपर है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बैठता, उसको उसका रेंट नहीं देना होता, उसको उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना होता, उसको किसी भी तरीके का चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। हाँ, वहाँ की जो नगर पालिका होती है तो वो डे जो भी उनके मतलब जो भी टैक्स लगते हैं नॉर्मली 10-5 रुपए, तो वो उनको पे कर देते हैं। और इनके साथ में जो वर्कर्स होते हैं तो वो भी मोस्ट ऑफ क्या होता है कि उनकी फैमिली के ही होते हैं और इनको सिर्फ वर्कर्स को पे करना होता है। तो मोस्ट ऑफ क्या होंगे कि वो अपनी फैमिली के ही होते हैं, तो उन्हें वो भी पे नहीं करना पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉप्स में, तो वो क्या है, मार्केट। तो शॉप इन आर नेबरहुड। अब ये शॉप क्या होती है भाई, तो नेबरहुड शॉप्स भाई वो जो कि आपके आसपास के एरिया में मौजूद होती है परमानेंटली, ठीक है। जैसे आपके पास में कभी कोई शॉप हो जाता है ना, कोई बिग बास्केट हो गया, कोई मेडिकल हो गया, कोई कपड़े की छोटी मोटी दुकान होती है ना कि जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत नीड्स पड़ती है, तो आप जाकर के तुरंत वहां से वो चीज परचेस कर लेते हो। कोई किराना शॉप हो गई है, तो इस टाइप के जो शॉप्स होते हैं आपके नेबरहुड को, तो यही इस डेफिनेशन में सारी चीजें आ जाती है। देयर आर सर्टेन स्पेशल शॉप दैट मे कैटर टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर एंड मे डील इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। These shops are also called single line stores such as chemist, ready-made garment, leather, etc etc। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग जो है ऑनर्स ऑफ शॉप्स ओनली सेल मेडिसिन, रेडीमेड गारमेंट और बैग, पर्सेस एंड बेल्ट रिस्पेक्टिवली। तो ये इन्हीं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं, है ना। जैसे मेडिकल हो गया, आपको रहता है ना कभी सर दर्द हो रहा है तो जाके सिर्फ एक मेडिकल से गोली लेकर के आ जाओ। Amongst the category of large scale retailer and single line store are the departmental store, सुपर बाजार, चेन स्टोर, मॉल्स। तो ये इनमें भी जो है चीजें अवेलेबल होती है। सुपर बाजार क्या होता है, तो ये पता है एक लंबे मतलब क्या होना चाहिए, एक लंबा मार्केट बोल सकते हैं, छोटा सा मिनी मार्केट जहाँ पे आपको फूड आइटम मिलेंगे, ग्रोसरीज मिलेंगी और ये सारी चीजें जो है वो आपको एक ही छत के नीचे जो है वो अवेलेबल करा दी जाती है। जैसे कि आप अपने कॉलोनी के किराना शॉप में जाके देखें और बिग बाजार में जाए तो क्या होता है कि आपको एक वेजिटेबल के लिए अलग शॉप में जाना है, किराना के लिए अलग जाना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको सुपर बाजार में एक साथ में अवेलेबल करा दी जाती है और कुछ कुछ ब्रांड जो है वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। देन आता है आपके पास में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, ठीक है। अब भाई ये वो है जो बहुत ही मतलब थोड़ा लग्जरी बना हुआ है, या जो आप सुपर बाजार कह लो तो उसके तरीके से एक नया वाला एक बड़ी बिल्डिंग में जो कि एयर कंडीशनर होती है, मल्टी स्टोर होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स होते हैं। फिर यहाँ पर कई चीजें ब्रांडेड भी मिलती है और नॉन ब्रांडेड भी मिलती है, ठीक है। ब्रांडेड में वही आपका गुच्ची जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बाटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। तो ये एयर कंडीशन होंगी, यहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स मिलेंगे और सभी लोग मॉल जा चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम मॉल में जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, बड़े बड़े ब्रांड्स मिल जाते हैं, कुछ नॉन ब्रांडिंग प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं और वहीं पर आप सारी की सारी शॉपिंग एक साथ में कर सकते हैं। तो देखो ये चैप्टर इजी इसीलिए पढ़ा क्योंकि आपको यहाँ पर ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई ये सारी जगहों पे विजिट करता है तो हमें वो चीजें पता है। बस हमें पता क्या करनी है कि जब जहाँ हम जाते हैं, मतलब ये भी एक टाइप का हमारा इन्वायरमेंट हो गया, और यहाँ की जो वर्केब है, जो डेफिनेशन है छोटी छोटी चीजों की, तो वो हमें पकड़ आनी चाहिए। जैसे कि जहाँ से भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो दुकान से, तो वो सेलर है, राइट। हम खरीद रहे हैं, हम कंज्यूमर है वो, और उसको कोई बना के ला रहा है वो प्रोड्यूसर है। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हमें पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के मार्केट में एंटर कर रहे हैं। फिर एक टर्म आती है कि जहाँ पे मतलब ऐसा होता है ना, जिसके यहाँ शादी ब्याह होती है तो हम कहते हैं कि हम होलसेल मार्केट से चीजें जो है वो परचेस कर लेंगे। तो होलसेल मार्केट क्या होते हैं, वो मार्केट जहां पर आप एकदम बल्क रेट में बहुत सारी चीजें जो है वो खरीद कर लेकर आ सकते हो। वुल सेलिंग रिफर्स टू सेलिंग और गुड टू मर्चेंट्स इन बल्क फॉर रीसेल टू कस्टमर्स, ठीक है। जो छोटे शॉप वाले मार्केट्स होते हैं ना, मतलब मार्केट में जो छोटे छोटे शॉप्स वाले हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि होलसेल मार्केट से बहुत हैवी रेट मतलब बहुत सारे बल्क चीजें जो है वो उठा के ले आते हैं, फिर उसको छोटे मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट में जो है वो दूसरे कस्टमर्स को बेचा करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब भी हम शादी में हमें कोई भी प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, तो हम कहते हैं ना होलसेल मार्केट में जाएंगे, वहां से कम दामों में करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल शॉप से क्या होगा कि हमें वहां पर थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे और यहाँ पर हमें उसी रेट में मिल जाएंगे, मतलब कुछ रेट तो कम का मिलने वाला है। तो होलसेल मार्केट वहीं पे जहाँ पे ये जो नॉर्मल शॉप वाले होते हैं इकट्ठे खरीद के लाते हैं, फिर उसको टुकड़ों टुकड़ों में सारे कस्टमर्स को बेचा करते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप के मार्केट मतलब होलसेल मार्केट भी जो है वो बहुत सारे वेराइटीज इसमें हो सकती है। अ होलसेलर बाइज गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर इन अ लार्ज क्वांटिटी। The wholesaler keep the stock
various article in large quantity, different to shopkeeper or retailer buy these article to sell at their retail shop. In these way the wholesaler and retailer becomes a link between, एक सेकेंड मैं कहीं लाइन भूल गई हूँ, आर्टिकल टू सेल at their retail shop. In these way the wholesaler become a link between producer and retailer. There are specific area which are designed as wholesale market. चलो मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीजें खरीद कर लेकर आ रहे हैं, और जो बाकी छोटे छोटे रिटेल शॉप्स है वहां पर ये लोग चीजें जो है वो बेचते भी है, और वहां से थोड़े उनको ज्यादा मुनाफा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहां से कम दाम में उठा के लाते हैं और यहाँ पे ज्यादा दामों में बेचते हैं, तो यहाँ पर मुनाफा भी हो जाता है। अभी रिटेल शॉप अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर वाले सेक्टर में पढ़ी, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रिटेल जो है वो क्या होता है। तो रिटेल मार्केट क्या होता है कि अ रिटेलर इज अ पर्सन हु बाइज द गुड from a wholesaler and sells them to buyers for self use. अब रिटेलर्स क्या होता है कि यहाँ पर जो wholesaler जिन्होंने अभी wholesale मार्केट से मतलब जिन्होंने इकट्ठे प्रोडक्ट लिए थे, तो ये इनसे थोड़े अमाउंट में उनसे ले लेते हैं और फिर वो अपने छोटे छोटे कस्टमर जो है उसको बेचा करते हैं। तो आगे समझ में मतलब एक जो चेन बन रही है ना, तो ये एक तरीके की चेन जो है वही क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर भी बहुत टाइप के मतलब आउटलेट्स होते हैं मार्केट में, रिटेल मार्केट्स में भी, ठीक है। और यहाँ पर मतलब फिक्स शॉप्स है, रेगुलर है ना, दीज आर फिक्स्ड एंड रेगुलर शॉप, सुपर मार्केट, बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जाकर के वो जो होलसेलर्स है वो वहां से इकट्ठे प्रोडक्ट उठा के लेकर के आते हैं और इन रिटेल मार्केट में दे देते हैं, और फिर ये रिटेलर्स जो है वो बाकी सारे लोगों को अपना प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर जो कि मतलब पीपल्स के एक्सेस को, मार्केट में एक्सेस जो है उसको अफेक्ट करते हैं, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीपल्स एक्सेस टू मार्केट। रिटेल मार्केट एंड होलसेल मार्केट आर अवेलेबल around the year. Whenever there is a need to buy certain product, the market provide the customer with the item, and there is a balance between the demand and supply of various goods. अब भाई इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जो हमारे पास में मतलब जो रिटेल मार्केट है, होलसेल मार्केट है, वो हमारे पूरे इसमें फैले हुए हैं, ठीक है। मतलब जब रिटेल में लोग होलसेल में ला करके रिटेल को देते हैं, फिर कंज्यूमर तक की चीजें पहुंचानी ही होती है। अब क्या होता है मार्केट में, जब भी किसी चीज की डिमांड होती है, ठीक है, जैसे अभी विंटर आ रहे हैं, तो विंटर में हमें किसकी डिमांड है, हमें विंटर जो क्या कहना चाहिए, सॉरी, वुलन क्लोथ्स है ना, जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं, तो इन सारे विंटर कलेक्शन इसकी नीड है, राइट। तो अब क्या होगा, अब हमारी डिमांड है ये, तो अब हम किसी मार्केट में जा रहे हैं और वहां पर विंटर कलेक्शन ही नहीं है, तो भाई वो मार्केट एक सही तरीके का मार्केट ही नहीं है, क्योंकि वो अपने कस्टमर की डिमांड को ही सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जैसे विंटर आ गए हैं, तो इन्होंने विंटर कलेक्शन लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि ये इनके कस्टमर की नीड है, इनकी रिक्वायरमेंट है। और करता है यहाँ से मतलब होलसेलर से, या जो प्रोड्यूसर्स है वहां से लेकर के ये क्लोथ लाता है और इनको सप्लाई करता है। तो ये जो टेक्निक होती है कि जो भी मार्केट में आइटम की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फुलफिल करते हैं, तो ये एक दूसरे को चीजों को बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई की जो बैलेंस है तो इसको इस तरीके से बना करके रखा जाता है इन मार्केट, ठीक है। वरना आपको विंटर की नीड है और आप जाकर के समर सीजन के जो कलेक्शन है वो ला कर रख रहे हो, तो ये कहीं से बैलेंस ही नहीं बैठा, क्योंकि हमें तो अभी विंटर की रिक्वायरमेंट है, हम समर को थोड़ी ना परचेस करेंगे। जब हम समर्स में जाएंगे तब हम समर सीजन के जो कलेक्शन है उसको परचेस करने वाले हैं। मार्केट इन क्लोज vicinity of their area, people access market also depend on the convenience of the good available. भाई अब देखो जो लोग हैं वो ऑलवेज हमेशा क्या प्रेफर करेंगे, जो उनके आसपास का एरिया हो वहीं पर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, वरना जो चीज आपके आसपास अवेलेबल हो रही है तो वे नहीं चाहेंगे कि वो 4 कोस दूर जाकर के अपने सामान को खरीदे। और दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि उस मार्केट में आपको जो चीजें चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वरना पता चला मैं जा रही हूँ फ्रूट मार्केट में, मतलब मुझे फ्रूट्स ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको वहां पर वो चीजें भी अवेलेबल होनी चाहिए। अब जो न्यू जनरेशन हो रही है, मतलब अब चीजें जो है काफी एडवांस हो रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि आपकी जेब में पैसा है तभी आप शॉपिंग करने जा सकते हैं, बट अब ये फीचर्स भी आ चुके हैं। इवन हमारी जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वहां पर भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि मोस्ट ऑफ लोग जो है वो क्या करते हैं, शॉपिंग करने के लिए एक तरीका है कि वो फाइनेंस करा लेते हैं, ठीक है। वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। सपोज उन्होंने एक टीवी
खरीदना है तो वो 36-35 हजार की आ रही है, तो वो अपनी इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं EMI, जो कि वो मंथली पे करते रहते हैं। ठीक है, तो ये उनका जो है एक बेस्ट वर्जन उनको लगता है कि इस तरीके से भी हम कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेस कर सकते हैं। पीपल प्रेफर टू बाय गुड्स एंड इजी इंस्टॉलमेंट थ्रू फाइनेंस, इट अफेक्ट्स द मार्केट एज पीपल प्रेफर टू बाय ऑन क्रेडिट एंड पे इन इजी इंस्टॉलमेंट। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को इफेक्ट करता है। अब कंज्यूमर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं मार्केट से कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो हमारी संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ मैंने इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हाँ मुझे उतना प्रोडक्ट मिला है और मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, तो ये बहुत मायने रखता है। तो जो प्रोड्यूसर इसको बना रहा है तो उसके माइंड में भी ये चीज होती है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो सामने वाले को खुश करना चाहिए, उसके काम आना चाहिए। ठीक है, तो उसको लेने के लिए वो एक्साइटेड हो, और जो बेच रहा है तो वो भी इस चीज को ध्यान में रखता है। मैन्युफैक्चरर ऑल्सो ऑफर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एज दे ऑल्सो गिव टॉप प्रायोरिटी टू द कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, to facilitate the availability of commodities within the reach of every section of the society, price must be regarded properly. Consumer would be away from the market if the price are too high or not competitive. जब कोई चीज मार्केट में आती है, ठीक है, जैसे कि अभी हम बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर बात कर ले तो हर कोई इंसान उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब जो हमारे लोअर क्लासेस है, मिडिल क्लास है, वो उस चीज को नहीं परचेज कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कर रहे हैं तो कुछ और मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, किसी ने गुच्ची का बैग नहीं खरीदा, बाटा के शूज नहीं खरीदे, तो क्या वो नहीं वेयर कर रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए भी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं कि वो हम अपने बजट में भी चीजें खरीद सकते हैं। तो ये तो एक बड़ा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, हम खरीद सकते हैं। तो मार्केट हमेशा ये चीजें क्लियर कर रख के रखता है कि हर एक इंसान की पहुंच होनी चाहिए मार्केट में, ताकि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी नीड्स है, तो वो उसको परचेस कर सके। ठीक है, अगर आपका प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई होंगे तो हर कोई इंसान वहां पर नहीं पहुंच सकता। सपोज अगर लोकल ब्रांड नहीं होंगे मार्केट में तो क्या आप उसको, मतलब आप डायरेक्ट इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो मार्केट भी ये इंश्योर कराना चाहिए कि हाँ जो भी क्लास ग्रुप है सोसाइटी में, तो सोसाइटी का हर एक इंसान की पहुंच जो है वो मार्केट तक की होनी चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट उनको अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, शायद मेरा ये समझाने का तरीका इस पॉइंट को बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन इन शॉर्ट मैं यही बताऊंगी कि मतलब जो प्रोड्यूसर है, जो भी चीज बना रहा है, तो उसके पास में ये होना चाहिए कि हर एक सेक्शन का, जो सोसाइटी का हर एक सेक्शन है, वो उस चीज को परचेस कर पाए, इतना उसका कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, और फिर इन सारी चीजों से क्या होता है कि कंपटीशन भी बढ़ता है। कंपटीशन कैसे? तो कंपटीशन हम बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर बात कर ले कि इनके बीच में कंपटीशन जो है वो चलते रहता है, मार्केट में भी होता है। कोई शॉप वो कम चीज में अवेलेबल करा रही है, कोई शॉप उसको ज्यादा में दे रही है ना। फिर अब हम आगे जाए तो रूरल एरियाज जो होते हैं वहां पर क्या होता है कि जो मार्केट्स होते हैं उसको मंडी, बाजार, हाट, ये सारी चीजें कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात की कि ये सारी चीजें जो है वो अर्बन सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या होता है कि छोटी छोटी मंडियां होती है, बाजार होते हैं, हाट होते हैं। अब यहाँ पर फार्मर जो है, आर्टिशियन जो है, वीवर्स होते हैं, तो ये अपने जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में बेचते हैं। जैसे कि हम हमारे यहाँ के अर्बन एरियाज में मार्केट में गए तो वहां पर हमने अनाज खरीदा, ठीक है, ग्रोसरी ली, तो वो चीजें हमारे पास डायरेक्टली नहीं आई। तो ये क्या होता है, फार्मर्स को प्रोड्यूस करता है और फिर आप तक के मार्केट में जो है वो आती है चीज। तो आप तक के जो चीजें आती है वो डायरेक्टली नहीं आती, इस बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं। ठीक है, द प्रोड्यूसर डज नॉट डायरेक्टली डील विद बायर। ठीक है, वो इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड होते हैं और इंटरमीडिएट्स को हम अरहतिया कहते हैं। और ये जो अरहतियाज होते हैं ये बहुत ज्यादा चीट कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके पास का आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेकर के जा रहे हैं, तो वो ऑब्वियस ही बातें हैं कि वहां से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो गेन करने की कोशिश करेंगे, वो वहां पर कमीशन खाएंगे। ठीक है, सपोज एक किसान से जो है मैंने यहाँ से बहुत सारा प्रोडक्ट खरीदा, मैंने इनसे जो है वो 10 रुपए पर केजी जो भी प्रोडक्ट इनसे खरीदा वो खरीद लिया, लेकिन मैं जाकर के जब इसको मेन मार्केट में बेच रही हूँ तो मैं इसी प्रोडक्ट को 20 रुपीज पर। ठीक है, तो मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर कितने का फायदा हो गया, 10 रुपए का फायदा हो गया। कई चीजों में ऐसा होता है कि यहाँ पर कमीशन भी लिया जाता है कि अगर मैंने आपका प्रोडक्ट इतने में बिकवाया है तो मुझे उसके ऊपर इतना कमीशन चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इंटरमीडिएट है वो तो बहुत बेनिफिट में है, वो बहुत फायदे में है, लेकिन जो मेन है, फार्मर है, जो प्रोड्यूसर है, तो उसको लॉस ही हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी पहुंच भी डायरेक्ट मार्केट तक नहीं है, तो वो डायरेक्टली गेन भी नहीं कर सकता। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की अब बहुत सारी
सारी पॉलिसीज आ चुकी है जहां से हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं और इन लोगों के से जो इनको मुनाफा हो रहा है, जो फायदा हो रहा है, तो उससे भी बच लेते हैं और वो फायदा सीधे की सीधे हमें होता है। ठीक है, इन लोगों से बचने के लिए हमारे पास मार्केट में बहुत सारी चीजें जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, मतलब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ द प्रोड्यूसर इन सच मार्केट द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज आर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो बहुत सारी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइज की गई है जो कि इस टाइप के बहुत सारे जो फ्रॉड होते हैं, जो जो भी चीजें हो रही है, तो उनसे हमें बचाने की कोशिश करती है और बचाती है। Cooperative societies are made to reduce the dependency of the producer on the intermediates. In cooperatives, producers come together and work for each other benefit on a mutual understanding. तो ये इंटरमीडिएट वाला जो प्रोसेस है उसको हटा करके एक दूसरे को मतलब मार्केट में लेके आती है, जैसे मंडी में। ठीक है, मंडी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, हर एक किसान आता प्रोडक्ट के ऊपर बोलियां लगाता है और जो उसे सुटेबल होता है वो उसको वहां पर सेल कर देता है, तो यहाँ से चीजें जो है वो बच जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है अब एक यहाँ पर कि मार्केट और इक्वालिटी के ऊपर, कि भाई मार्केट है और सभी को इक्वालिटी मिले। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या मार्केट में सबको इक्वालिटी मिल सकती है? तो भाई देखो, हाँ, हमारे यहाँ पर प्रोविजन तो इक्वालिटी का दिया जाता है, बट इस सेंस में शायद हमें वहां पर वो इक्वालिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो पीपल्स होते हैं, मार्केट में बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो एज अ प्रोड्यूसर काम करते हैं। तो अब यहाँ पर दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द मार्केट। अब सभी जो पीपल है वो मार्केट में काम करने की अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैक्सिमम अर्निंग और बेनिफिट उठाते हैं, और ये लोग कौन होते हैं? रिच पीपल्स। ठीक है, जो मार्केट में जो रिच पीपल है वो मतलब जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उस बिजनेस में वो लगाते हैं मार्केट में, तो ये वो रिच पीपल होते हैं जिनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सपोज एक फैक्ट्री है, मतलब पूरी, मतलब यहाँ पर किसी भी चीज की एक फैक्ट्री है, तो इसका ये जो ऑनर है, ठीक है, अब ये ऑनर तो भाई ज्यादा फायदे में रहेगा क्योंकि उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी फंड है ये वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, अर्निंग मैक्सिमम अर्निंग जो है वो इसको होती है। फिर इसी इसमें कुछ और लोग भी होते हैं। ठीक है, मतलब जिनको कम प्रॉफिट होता है एज कम्पेयर टू द दीज पीपल। ठीक है, उनसे उनके मामले में इनको कम प्रॉफिट जो है वो मिलता है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जिनको कम होता है, ताकि इनको फंड जो है वो देते हैं कि भाई हमें है, हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, हमारे यहाँ पर इतने काम करवाना है। एक सेकेंड, ओके, ठीक है, तो ये जो ऑनर्स होते हैं तो ये तो ज्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे क्योंकि इनके पास इतनी अपनी खुद की फैक्ट्रीज है, खुद की जमीन है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट वो गेन करते हैं। फिर इनके नीचे जो दूसरे पीपल आते हैं तो वो इनसे मतलब एक मॉडरेट प्रॉफिट जो है वो गेन करते हैं, मतलब इनके कंपेरिजन में वो कम प्रॉफिट गेन करते हैं, और वो इनके ऊपर डिपेंड होते हैं लोन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, मार्केटिंग कंपनीज के लिए, इन एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये भी यहाँ पर कहीं मतलब दे आर ऑल्सो employed in market, everyone does not gain equally। ठीक है, क्योंकि ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो उनसे ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे की इक्वालिटी तो यहाँ पर शो नहीं हो रही है क्योंकि एक ग्रुप ऐसा है जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब ये भी अपना सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, इन जो बड़ी कंपनीज होती है उनसे हमेशा रॉ मटेरियल लेना, लोन्स लेना, मार्केटिंग वगैरह एम्प्लॉयमेंट है वो सारी चीजें करते हैं, और कुछ लोग इनकी फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी एज ए एम्प्लॉय भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये इन लोगों के बीच में इक्वालिटी तो है ही नहीं, तो जो मार्केट्स होते हैं वहां पर कोई भी किसी के इक्वल नहीं होता है, कोई बहुत ज्यादा अमीर होगा, कोई बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि उनकी जो भी मार्केटिंग जो है टूल्स वो किस तरीके का चल रहा है, कोई कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है तो वो ज्यादा अमीर हो जाएगा, कोई कम कर रहा है तो वो कम अमीर हो जाता है। तो इस टाइप में यहाँ पर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं कॉर्पोरेटिव टाइप के जो इन लोगों को हेल्प करते हैं, और इनके जो फेयर वेजेस होते हैं ना, तो इनके बीच में थोड़ा सा इक्वालिटी लेकर के आने का काम करता है। टू ओवरकम एक्सप्लेनेशन एंड ब्रिंग इक्वालिटी इन द मार्केट, इट इज इसेंशियल टू फॉर्म कॉर्पोरेटिव एंड ऑल लॉज शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ये लोग कुछ लॉज भी बनाते हैं ताकि इनके बीच में थोड़ी सी मतलब अनफेयरनेस वाली चीजें भी नहीं होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मार्केट का। तो अब आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो
आपके माइंड में ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है, जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेटली आपके माइंड में आने वाली है। ठीक है, तो शायद आप अपने पेरेंट्स को भी समझाएं कि भाई हम इस टाइप के मार्केट में आए हैं, यहाँ पर ये प्रोसीजर चलती है। ठीक है, चलो अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट में करके बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स ना रहे।